भगवते वासुदेवाय। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, रसीला है रंगीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूप से हो जाना। इस तरसाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, रसीला है रंगीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मज़े से दिल में आ बैठो, मेरे नैनों में बस जाओ। अरे गोपाल मंदिरे तुम्हारा देखवला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, रसीला है रंगीला है, न गोरा है न काला है। कभी उखल से बंध जाना, कभी ग्वालों में जा खेले। तुम्हारी बाल लीला ने गजब धोखे में डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, रसीला है रंगीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है। कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है। उसी के दर्श के खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, रसीला है रंगीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। तुम्हें मैं तो भुला पाऊँ, मगर भूले नहीं बनता। तुम्हें मैं तो भुला पाऊँ, मगर भूले नहीं बनता। तुम्हारी सांवरी सूरत ने कुछ जादू सा डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। तुम्हें मुझ जैसे हजारों हैं, मगर मेरे तुम ही तुम हो। तुम्हें मुझ जैसे हजारों हैं, मगर मेरे तुम ही तुम हो। तुम ही सोचो हमारी और कोई सुनने वाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, रसीला है रंगीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। पुलस्त्य उवाच पुराणं वामनं वक्षं क्रमानिखिलमादितः अवधानं स्थिरः कृत्वा शृणुष्व मुनिसत्तमः। पुरा हेमवती देवी मंदरस्तं महेश्वरम उवाच वचनं दृष्टा ग्रीष्मकालमुपस्थितं। पुलस्त जी बोले, नारद आपसे मैं संपूर्ण वामन पुराण की कथा आदि से अंत तक वर्णन करूँगा। हे मुनि श्रेष्ठ, आप मन को स्थिर करके ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन समय में देवी हेमवती सती ने ग्रीष्म ऋतु का आगमन देखकर मंदर पर्वत पर बैठे हुए भगवान शंकर से कहा, हे देव, ग्रीष्म ऋतु आ गई है, परंतु आपका कोई घर नहीं है जहां हम दोनों ग्रीष्म काल में निवास करते हुए वायु ताप जनित कठिन तव समय को बिता सकेंगे। सती के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बोले, हे सुंदर नेत्रों वाली, मेरा कभी कोई घर नहीं रहा। मैं तो सदा वन में ही घूमता रहता हूँ।
नारद जी ने कहा। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर सती देवी ने उनके साथ वृक्षों की छाया में जैसे तैसे रह करके निगाह गर्मी का समय बिताया। फिर ग्रीष्म के अंत में अद्भुत वर्षा ऋतु आ गई जो अत्यधिक राग को बढ़ाने वाली होती है। अब मेघों के आवृत्त हो जाने से दिशाएं अंधकारमय हो जाती हैं। उस वर्षा ऋतु को आई देख करके दक्ष पुत्री सती ने प्रेम से महादेव से वह पूछा, विवहन्ति वाता हृदयावधारणा ग्रजन्ति तुयधरा महेश्वर स्फुरन्ति नीलाभ्रगणेषु विद्युते सा वासन्ति के कारवमेव हर्षिणः इमानि यूथानि वने मृगाणां चरन्ति धावन्ति रमन्ति शम्भो यथा चिराभासुतरा स्फुरन्ति पश्येह नीलेषु धनेषु देवे देव नूनं समृद्धि सलिलस्य दृधाड चरन्ति शूरास्तीर्णरा ध्रुवेय। हे महेश्वर, हृदय को विदीर्ण करने वाले वायु वेग से चल रही है। ये मेघ भी गर्जना कर रहे हैं। नीले मेघों से बिजलियां कौंध रही हैं। मयूरगण के कांग ध्वनि से नाच रहे हैं। आकाश गिरती हुई जलधाराएं नीचे आ रही है। बगुलों की पंक्तियां जलाशयों में तैर रही है। प्रबल वायु के झोंके खाकर कदम्ब, सर्ज, अर्जुन तथा केतकी के वृक्ष पुष्पों से को गिरा रहे हैं। वृक्षों से फूल झड़ रहे हैं। मेघ का गंभीर गर्जन सुनकर हंस तुरंत जलाशयों को छोड़कर चले जा रहे हैं। हे शिव जी, वन में मृगों के ये यूथ आनंदित होकर इधर उधर दौड़कर खेल कूद कर आनंदित हो रहे हैं। देखिए, नीले बादलों में विद्युत भांति भांति चमक रही है। लगता है जल की वृद्धि को देखकर वीरगण हरे भरे सुपुष्ट नए वृक्षों पर विचरण कर रहे हैं। नदियाँ बड़े वेग से बहने लगी हैं। हे चंद्रशेखर, ऐसे उत्तेजक समय में यदि अश्रुवृत्त व्यक्ति के फंद में आकर स्त्री दुशील हो जाती है तो इसमें क्या आश्चर्य है। इत्थम त्रिनेत्र सुतिरामणय्यैक्यं श्रुतं वचो वाक्यमिदं बभाषे न मे स्थितं वित्त गृहस्थ संचयार्थे मृगाचिरावरण मम प्रिये ममोपवीतं भुजगेश्वर प्रभो कर्णेऽपि स पद्म तथैव पिङ्गलः केयूरमेकं मम कम्बलस्त्वयि द्वितीयवन्तो भुजगो धनंजयः। सती के इस प्रकार वचन को सुनकर तीन नयन वाले त्रिनेत्र भगवानधारी शंकर जी बोले, हे प्रिय, घर बनाने के लिए साज सज्जा के लिए मेरे पास धन नहीं है। मैं व्याघ्र चर्म को धारण करके शरीर ढकता हूँ। हे सुबह, सर्पराज ही मेरा उपवीत जनेऊ बना है। पद्म और पिंगल नाम के दो सर्प मेरे दोनों कानों में कुंडल का काम करते हैं। कंबल और धनंजय नाम के ये दो सर्प मेरी दोनों बाहों के बाजू बंद बने हुए हैं। मेरे दाहिने और बाएं हाथ में भी क्रमशः अश्वतर तथा तक्षक नाग कंकड़ बने हुए हैं। इसी प्रकार मेरी कमर में नीलांजल के पर्ण वर्णमाला नील नाम का सर्प अवस्थित होकर सुशोभित हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुलस जी बोले, हे महादेव जी, महादेव से इस प्रकार कठोर ओजस्वी एवं सत्य होने पर भी असत्य प्रतीत हो रहे वचनों को सुनकर सती जी को बहुत डर गई। सती जी और स्वामी के निवास कष्ट को देखकर गर्म सांस छोड़ती हुई पृथ्वी की ओर देखती हुई क्रोध के लज्जा से इस प्रकार कहने लगी। देव्युवाच कथम ही देवदेवेश प्रविष्ट कालो गमिष्यति वृक्ष मूले स्थित आयाते में दुखे न वदाम्यहम। सती बोली, हे देवेश, वृक्ष के मूल में दुख पूर्वक रहकर भी मेरा वर्षा काल कैसे व्यतीत होगा, इसलिए तो मैं आपसे गृह के निर्माण की बात कहती हूँ। शंकर जी बोले, शंकर उवाच घनावस्थित देहाया प्राविष्ट काल प्रयासति यथाम्बोधरा न त्व निपयंती विग्रहे। शंकर जी बोले, हे देवी, मेघमंडल के ऊपर अपने शरीर को स्थित कर तुम वर्षा काल का भली भांति व्यतीत कर सकोगी। इसमें वर्षा की जल धाराएं तुम्हारे शरीर पर नहीं गिर पाएंगी। पुलस्त उवाच ततो हरस्तद
खंडमुन्नत मारुयतस्थो स दक्ष कन्या ततो भवान नाम महेश्वरस्य जमूत केतुस्तिविश्रुतम दिवी। पुलस्ती बोले उसके बाद महादेव भोलेनाथ दक्ष कन्या सती को साथ में लेकर के आकाश में उन्नत मेघमंडल के ऊपर चढ़ करके बैठ गए। तभी से स्वर्ग में उन भोलेनाथ महादेव जी का नाम जीमूत केतु या जीमूत वाहन के नाम से भोलेनाथ विख्यात हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।